दोस्तों, क्या आपको पता है हजरत शिया बिन अमसी अलैहिस्सलाम कौन थे? या वो पैगंबर थे या फिर आम इंसान थे? तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। इनके मुतल्लिक मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इनका जमाना हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, और ये इन अंबिया कराम में से हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने और तशरीफ आवरी की खबर दी थी। इनके दौर में सरजमीन बैतुल मुकद्दस में बनी इसराइल के बादशाह हरकिया थे, और हजरत शिया अलैहिस्सलाम इसको जो भी हुक्म फरमाते थे, किसी चीज से मना करते तो वो हर तरह की फरमाबरदारी करते थे। बनी इसराइल में बड़े बड़े हादसा रूनुमा हुए, जिसकी वजह से बादशाह बीमार हो गया और इसकी टांग पर एक फोड़ा निकल आया। इस दौर में बाबिल के बादशाह सखारिब ने बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई कर दी। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि वो 6 लाख झंडों तले आया और लोग बहुत ज्यादा दहशत ज़दा हो गए। तो बादशाह ने हजरत शिया नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह ताला ने सखारिब और इसके लश्कर के मुतल्लिक क्या वही फरमाई है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी तक तो इसके मुतल्लिक मेरी तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई है। फिर वही नाजिल हुई कि हिजकिय्याह के बादशाह को हुक्म करो कि वो वसीयत करे और मुल्क पर जिसको चाहे बादशाह बना दे, क्योंकि इसकी मौत करीब है। जब इन्होंने बादशाह को ये खबर सुनाई तो बादशाह किबले की तरफ मुतवज्जा हुआ और नमाज पढ़ी और अल्लाह की तस्बीह बयान की और दुआ की और खूब रोया। रोते अजिज व इंकिसारी करते हुए, इखलास के साथ, अल्लाह पर एतमाद करते हुए और हौसले के साथ कहा, ए बादशाहों के बादशाह, ए मबूदों के मबूद, ए रहमानुर रहीम, ए वो जात जिसको ना ऊंग आती है और ना ही नींद, मेरे अमल, मेरे काम और बनी इसराइल पर मेरे अच्छे फैसले की वजह से मुझे याद रहे, ये सब कुछ तेरी तौफीक की वजह से हुआ है। तू मुझे मेरी जात से ज्यादा जानता है। मेरा जाहिर और मेरा बातिन तेरे सामने है। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल की और इस पर रहम किया, और हजरत शिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि उसे खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह ने तेरे रोने की वजह से तुझ पर रहम किया और तेरी जिंदगी में 15 साल का इजाफा कर दिया और मौत मौखर कर दी गई, और मुझे तेरे दुश्मन सखारिब से निजात दे दी। और जब हजरत शिया अलैहिस्सलाम ने ये खबर बादशाह को सुनाई तो उसकी परेशानी और गम जाता रहा, और वो अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़ा और इसने अपने सजदे में कहा कि अल्लाह, तू जिसको चाहता है बादशाहत देता है और जिसको चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जलील करता है। तू गायब और हाजिर को जानता है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर है, तू ही रहमान है, तू ही करीम है। ऐ अल्लाह, तू मजबूर लोगों की दुआ कबूल फरमाता है। जब इसने सजदे से अपना सर उठाया तो अल्लाह ताला ने हजरत शिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि इसको हुक्म दे कि वो अंजीर का पानी लेकर अपने फोड़े पर डाले तो वो तंदुरुस्त और शिफा याब हो जाएगा। बादशाह ने ये अमल किया और वो ठीक हो गया। दूसरी तरफ अल्लाह ने सखारिब के लश्करों पर मौत भेज दी और वो सब के सब हलाक हो गए। इनमें से सिर्फ बादशाह सखारिब और इसके 5-6 साथी बच गए। इनमें से एक बख्त नसर भी था। बनी इसराइल के बादशाह ने आदमी भेजे तो वो इनको लेकर बादशाह के पास हाजिर किया। इसने इनको बेड़ियां पहना दी और इनको सजा देने और जलील व रुसवा करने के लिए 17 दिन तक शहरों में चक्कर दिलाता रहा। इनमें से हर एक को जो की 2 रोटियां खिलाता रहा। फिर इनको कैद खाने में बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी शिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि बादशाह को कहो कि वो इनको इनके मुल्क व इलाके में भेज दे ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराए। जब वो लोग वापिस हो गए तो सखारिब ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और अपने साथ पेश आने वाले हालात से इनको खबरदार किया। तो इसके जादूगरों और काहिनों ने सखारिब से कहा कि हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि उनके परवरदिगार और इनके अंबिया कराम के मुतल्लिक बता दिया था, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं मानी। वो ऐसी जमात है कि इनके रब की मदद की मौजूदगी में इनको कोई नुकसान नहीं हो सकता। सखारिब की वजह से अल्लाह ने इसकी कौम को खौफज़दा कर दिया। फिर 7 साल बाद सखारिब भी फौत हो गया। इब्ने इसहाक ने कहा है कि जब बनी इसराइल के बादशाह हिजकिय्याह फौत हो गए तो इनका मामला बिगड़ गया।
शर व फसाद फैल गया तो अल्लाह ताला ने शिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई। इन्होंने इनको वाज व नसीहत की और इनको इनके अंजाम से खबरदार किया कि अगर वो लोग इनकी मुखालफत और नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। जब शिया अलैहिस्सलाम अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो इन्होंने उन पर हमला कर दिया और इनको कत्ल करने के लिए इनको पकड़ने की कोशिश की। वो इनसे भागे और एक दरख्त के पास गुजरे तो वो इनके लिए फट गया। आप इसमें दाखिल हो गए, लेकिन शैतान ने इनके कपड़े का एक कोना पकड़कर जाहिर कर दिया। जब इन लोगों ने आपको देखा तो उन्होंने आरा लाकर दरख्त पर रखा और दरख्त को आप समेत चीर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, हजरत शिया अलैहिस्सलाम ना तो शिया थे, ना ही सुन्नी थे और ना ही कोई और फिरके से ताल्लुक रखते थे, बल्कि वो अल्लाह ताला के मुखलिस और नेक बंदों में शुमार होते हैं और अल्लाह के नबी थे। दोस्तों, 99% लोग हजरत शिया अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते थे। इस चैनल के जरिए आपको हजरत शिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी हजारों वीडियो आपके पास पहुंचाई जा सके। शुक्रिया।